कॉल किया था, आपने कॉल भी नहीं उठाया। और हमारे घर के बाहर ये पुलिस क्या कर रही है? थैंक गॉड तुम हो, ठीक हो। और एक बात बताओ, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? कहाँ थे तुम? पता नहीं डैड फोन को क्या हो गया, किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया था तो काम ही नहीं कर रहा था। अब जिमिन कहाँ है? मुझे से मिलना है। मैं काफ़ी टाइम हो गया उस बिल्ली से नहीं मिला हूँ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम बैठो। मिस्टर ली जॉब को सारी बात बता देते और जॉब के तो जैसे होश हो जाते, बट उसे उसके डैड के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता। बहुत अच्छा जोक मारे डैड एंड बहुत अच्छा मजाक भी करे आप। मैं जानता हूँ उसे, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। और ये आपने नया ढूंढा है ना मुझे परेशान करने के लिए, ताकि मैं सीरियस हो जाऊँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और अब इसे मजाक कैसे कर सकते? कहाँ है वो आपकी बेटी? मुझे बेवकूफ़ बनाने पे तुले हो है ना आप दोनों? ऐसा कुछ नहीं है जो, इट्स सीरियस। और मैं तुम्हें सच में कह रहा हूँ, ये हुआ है। वरना सोचो जिमिन तुम्हें एयरपोर्ट लेने नहीं आती? डैड अब बस कीजिए, बहुत हो चुका है। ऐसा मजाक मत कीजिए। जानता हूँ मैं बहुत शरारतें करता हूँ, बट मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करता। और इस बार हद हो गई है। बुलाइए आप जिमिना को, मुझे से बात करनी है। होप तुम समझते क्यों नहीं हो? जिमिना यहाँ नहीं है, वो अब शुगा के साथ है। कौन शुगा? और ये लोग कौन है डैड? और आप ये किनका नाम ले रहे? और कहाँ है जिमिन? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। तभी बात शुगा आ जाता है। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ? अब मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे साले साहब आए तो मैंने सोचा मैं इनसे मिल लूँ। आइए। अब जब ये वही है तुम्हारे मतलब जिमिना के हस्बैंड। व्हाट? क्या? वाकई तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह हो, बहुत जिद्दी हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना कि तुम्हारी बहन की शादी मुझसे हुई है? तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। बिल्कुल भी नहीं, ये मतलब तुम्हारे साथ नहीं आएगा। ये अभी अभी आया है तो मैं इसके साथ। कम ऑन, वो काफ़ी याद कर रही है तुम्हें। जैसे परेशान भी हो गई थी, मिलना चाहती। और वैसे भी मुझे कुछ काम भी था, तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? देखो प्लीज़ शुगा, मेरे बेटे को इसमें तुमने मेरी बेटी की लाइफ ख़राब कर दी। अब मेरे बेटे के साथ कुछ मत। कम ऑन ससुर जी, आप तो बहुत डर गए। आप ये से अच्छे से आने दे रहे या फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी? डैड क्या हुआ है? अगर ठीक है, ये जिमिना के हस्बैंड है तो मैं जिमिन से एक बार मिलना चाहूँगा। ठीक है, बट अपना ध्यान रखना, और जिमिन का भी। तुम जानते हो कि हमारे लिए ये फाइल कितनी इम्पोर्टेंट है? आई नो जंकुक, बट तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये फाइल तुम्हें अपने पास है, शुगा के पास? मैं शुगा को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत गुस्से वाला है। और अगर ये मेरे पास रही है उसके पास, तो पुलिस को पता चल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई भी आ जाए। बट जंकुक, ये बहुत मतलब ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है और मैं ये नहीं लेना चाहता। मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ और तुम जानते हो ना कि मुझे तुम्हारे और शुगा के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। ओके, मैं अपनी जान दे दूंगा, बट मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पर मैं खुद ही तुम्हारी जान दे सकता हूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है अकेला फील कर रही हो, है ना? अगर तुम्हारा मन हो तो मैं तुम्हें के बाहर ले चलता हूँ। जी नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मैं घर पर ही ठीक हूँ। कम ऑन। वैसे उस दिन तुम उस बच्चे के साथ मिलकर तो बड़ी खुश लग रही थी। बहुत उसे प्यार से बात कर रही थी, और मेरे साथ तुम्हें क्या हो जाता है? कुछ नहीं, मेरा सर दर्द है। ठीक है, मैं तुम्हारा सर दर्द 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? देखिए अभी कह रात ऑलरेडी। कम ऑन, कुछ नहीं हुआ है। तुमने कुछ करने ही कहा दिया था मुझे रात में। हाँ बट अभी कम ऑन, अब मना मत करो। मुझे सब अच्छा नहीं लगता, अब प्लीज़ जाने दीजिए। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि तुम मेरे साथ लाइफ नहीं बिता सकती क्या? जब देखो तब जाने का नाम लेती रहती हो। प्लीज़। जंकुक और थायन किस कर रहे होते, तभी जिमिन रूम के अंदर आ जाती है।
No, 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 no. आई एम सॉरी बट मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बट अचानक से एटलीस्ट हमें रूम तो लॉक करना चाहिए ना। मैं भूल गई थी। आप जानते हैं आपके भाई ने क्या किया? क्या किया शुगा ने? उसने मेरे फ्रेंड को किडनैप कर लिया है। व्हाट? कौन है तुम्हारा फ्रेंड? देखिए आप उससे बात कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ कर बैठूं, तो आप अपने भाई को समझा दीजिए। और मेरी शादी करवाने वाले तुम ही थे ना? हाँ तुम ही आए थे मेरे डैड के सामने बात करने। अब उस पागल बिल्ली को समझा दो, वरना मैं ना। एक सेकेंड, इतना गुस्सा किस चीज का? जिमी शांत, आप चुप बैठे। एक तो इस बेचारी को किडनैप कर लेकर आए हो, और ऊपर से तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी करके मुझे यहाँ पे बिठा के रख दिया। तुम लोग समझते क्या खुद को? हाँ शांत हो जाओ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। बगैर शादी के आप ये सब कुछ करे, आपको शर्म नहीं आती है क्या? हाँ अगर मेरे फ्रेंड को कुछ भी हुआ ना तो मैं पुलिस में जाऊंगी, और मैं खुद तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट करके तुम दोनों को जेल के अंदर डलवाऊंगी। जिमिन इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो जंगू को बहुत कुछ सुना देती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शुगा शुगा शुगा, मैंने इस लड़के से एक काम कहा था और इससे ये भी नहीं होता है। देखिए प्लीज़, आई मीन मैं जानती तुम बहुत गुस्से में, बट उसने जो भी कहा। शांत बेबी डॉल शांत। अब तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करना, कुछ भी मत करना। मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान है इसलिए ऐसा कुछ कह गई होगी, बट और जब वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जिमी, हाँ जो कहा थी, तुझे पता है मैंने घर जाते ही तुम्हारे बारे में पता किया, और मुझे जब डैड ने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ। बट फिर क्या? और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं लेकर आया हूँ इसे। तुम मेरे भाई को यहाँ क्यों लेकर आए हो? और तू इसके साथ क्यों आया है? हाँ एक बार अनजान लोगों के साथ जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए ना। डैड ने मुझे भेजा यहाँ तुम्हारे पास, मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ यहाँ आने की? और क्यों लाया तुम इसे यहाँ? खुलाओ, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। ये यही रहेगा कुछ देर। नहीं ये यहाँ नहीं रहेगा, ये जाएगा घर। जो अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। बट मैं तुम्हें अकेले, मैंने कहा ना, वैसे भी इस पिल्ले को तो मैं अकेले संभाल लूंगी। तुम जाओ, तुम खुद का ख्याल रखो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको अकेले यहाँ, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता अकेले, वो भी माफियाज के साथ? बिल्कुल नहीं। पर जो अब तो जानता नहीं, ये लोग बहुत बुरे हैं। हमने बचपन से दोनों मिलकर हर मुसीबत का सामना किया और इसका भी हम कर लेंगे। ओके तो तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया ना? आई मीन तुम दोनों का जो भी डिसीजन है, आई होप वो मुझे मंजूर हो। बहुत घटिया इंसान हो तुम। अभी तो मैंने बस शुरुआत की है और तुम अभी से ही इतना, अभी और थोड़ी तारीफ बचा कर रखोगी मेरे लिए या अभी खत्म कर दोगी? याद था इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, जिससे वो बहुत ज़्यादा बोर और परेशान हो गए थे। उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी। आखिर मैं कब तक ऐसे ही बैठी रहूँगी? आई एम अ डॉक्टर और मेरी ड्यूटी है, एटलीस्ट मुझे वो काम तो करने दिया जाए। मुझे आज बात करनी होगी। तभी जंगुक कमरे में एंट्री करता है। क्या हुआ? तुम फिर से मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? आई मीन कोई प्रॉब्लम है? देखिए मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? ओह मैं तो तुम्हारी बात सुनने के लिए हूँ। बोलो क्या चाहती हो? प्लीज़ एटलीस्ट मुझे अपना काम तो करने दीजिए। क्या काम? मैं फिर से हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। मैं काम करना चाहती हूँ। क्यों काम करना चाहती हो? देखिए आप नहीं समझ रहे, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मैंने अपना पूरा बचपन और अपनी पूरी मेहनत करके पढ़ाई की है। ये मेरा ड्रीम था और आप मुझसे मेरा ड्रीम नहीं छीन सकते। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो ताकि कोई और तुम्हारे करीब आए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आई प्रॉमिस। मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँ। ओके बेबी डॉल, आई ट्रस्ट यू, बट अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी ना,
तो आई नो मैं सब कुछ नहीं करूँगी। थैंक यू। और थांग इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो एक्साइटेड में जंगकुक को हक कर लेती और वो भूल ही जाती कि वो एक माफिया जिससे नफरत करती। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ आई एम सॉरी। नो बेबी डॉल, इसमें सॉरी करने वाली क्या बात है? अगर तुम रोज़ इतना एक्साइटेड होना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोज़ तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम रोज़ मुझे ऐसे ही गले लगा। आई एम सॉरी। मैं वैसे कहाँ जा रही हो? मैं रेडी हूँ होने, बट अभी तुमने कुछ जगा दिया है और जब तक उसे शांत नहीं करोगी तो मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मैंने क्या जगा दिया? और थायम जंगकुक की पैंट की तरफ देखती तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉक और शर्मा जाती है। उसके गाल पूरे लाल हो जाते। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जंगकुक को कैसे समझाए, बट जंगकुक तो था जिसके भी अरमान जाग चुके थे, तो वो थायम के साथ फिर से वही सब करने लगता है। कहाँ जा रही है आप? हॉस्पिटल? नहीं जा सकती। बट क्यों? आपको मना किया गया है बाहर जाने से। किसने मना किया है? मैंने अभी उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जब तक भाई ने खुद नहीं कहेंगे मुझे बात, तब तक मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। लो, इस बिल्ली ने फिर अपनी टांग अड़ा दी है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, वैसे आप कहाँ जाना चाहती है? मैं भी आपके साथ चली हूँ। ओह जिमिना, काश मैं तुम्हें ले जा पाती, बट मैं क्लिनिक जा रही हूँ। हो, आपने फिर से अपना काम। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू। आई मीन आप फिर से जा रही। फाइनली आपको एटलीस्ट इस जेल से थोड़ी देर के लिए आज़ादी तो मिल रही है ना। वो तो मुझे वो भी नहीं मिली। अपना मुंह बंद करो और जाओ रूम में, और आप भी जाइए। जब तक भाई खुद नहीं कहेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम है, और तुमने कैसे कहा कि मैं अपना मुंह बंद कर? तुम अपना मुंह बंद कर। तुम अपना मुंह बंद करके रखो। होते कौन हो तुम मुझे ऑर्डर देने वाले? हैं आई एम योर हस्बैंड, और मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया। ओके, नहीं रहना मुझे तुम्हारे इस घर में। ओके, निकाल दो मुझे। मैं तो चाहती हूँ तुम्हें इस घर से। तुमने अगर अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो नहीं करूँगी बंद। क्या कर लोगे तुम? प्लीज प्लीज आप दोनों झगड़ा मत कीजिए। आप नहीं जानते इस गवार को। इसने तो कभी कुछ किया नहीं हुआ, बस लोगों को मारने के अलावा इन्हें आता ही क्या है। तुम दोनों चुप रहोगे? भाई क्या है ये? घर है मेरा, कोई चिड़ियाघर नहीं है। चुप। इतने जानवरों के यहाँ लड़ाई की जाती है। हाँ, और शुगर तुम्हें क्या हो गया? आपको क्या हो गया? आप ही इस बेवकूफ लड़की को मेरे गले बांध चुके। भूल गए, और इसे मुझे आपकी वजह से झेलना पड़ रहा है। शट अप। एनीवेज, ये कहीं जाना चाहती थी, बस मैंने मना कर रहा था। ओह, मैं नहीं कहा इसे, ये अपनी क्लिनिक जा रही है, बट तुम ध्यान रखना ये कहीं और ना जाए। ओके, थैंक यू। और टाइम अपने क्लिनिक के लिए निकल जा रही है। जंगकुक ने उसके लिए एक नया क्लिनिक ढूंढ लिया था, क्योंकि पुराने क्लिनिक से वहाँ से उसे निकाल दिया था। बट वो क्लिनिक जाने से पहले उस बच्चे से मिलने जाती है, बट उसे वहाँ पता चलता है कि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में, क्योंकि उस बच्चे को एडमिट किया गया था। सो उससे मिलने चली जाती है। मुझे पता चला कि उसे यहाँ एडमिट किया है। अब वो कैसा है? अब वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं, कुछ अनजान लोग आए थे और उन्होंने हमें इस बड़े हॉस्पिटल में हमारी बेटी का इलाज करने के लिए कहा है। सब कुछ फ्री हुआ है। आई मीन कुछ भी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं करी हुई। सारी बातें वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं? एंड आई एम वेरी हैप्पी। अब उसका इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। वही तो, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने भी बहुत मदद की है। क्या मैं उन लोगों के बारे में जान सकती हूँ? आई मीन मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। हमने भी बहुत कोशिश की, बट कुछ पता ही नहीं चला कि कौन थे वो। अच्छा, ओके, मैं चलती हूँ। एटलीस्ट आई थिंक मुझे लेट हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगी। आप ज़रूर रहिएगा। वैसे भी वो बहुत याद करता है आपको। ओके, और थैंक वहाँ से निकल कर हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। कौन हो तुम और क्या क्या कर रहे हो? मिस्टर ली, कोई घर आए मेहमान से ऐसे बात करता है? एटलीस्ट आपने मुझे चाय कॉफ़ी के लिए कुछ नहीं पूछा। आई मीन वैसे भी हम कॉफ़ी वगैरह पीते नहीं हैं। वैसे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। आई मीन
और हो कौन तुम और मैं तुम्हें क्यों इन्फॉर्मेशन दूँ? आई एम इंस्पेक्टर। ओके, तो किस चीज़ के लिए आए हो? आपने शादी करा दी अपनी बेटी की और हमें बुलाना तक जरूरी समझा। इट्स नॉट योर बिजनेस। वो हमारे घर का फंक्शन था और मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। आई नो। एनीवेज, मैंने सुना आपने माफिया ब्रदर्स के साथ हाथ मिला लिया। आई मीन जॉन के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी बेटी का हाथ उसके भाई के साथ कैसे रिश्ता जोड़ दिया आपने? वो मेरा पर्सनल डिसीजन था और तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना है। आप जानते उसकी वजह से कितने लोग परेशान हो चुके, कितनों की जान जा चुके हैं। सब क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल के साथ रिश्ता जोड़ने वाले भी क्रिमिनल्स ही होते हैं। बट मैं जानता हूँ आपने ये मजबूरी में ही किया है, बट आप हमारे साथ मिल जाइए। आई प्रॉमिस, मैं उन्हें उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसका, कुछ भी नहीं। तुम समझ रहे हो? वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है, कितना भी हो, बट मुझसे ज़्यादा नहीं है। और आपने वो फाइल भी उन्हें दे दी है। वो फाइल में मिस्टर को देना चाहता था, बट मुझे नहीं पता चला। उससे पहले उस जॉन ने, आप जानते वो फाइल कितनी इम्पोर्टेंट थी। अगर वो फाइल मिल जाती ना तो उन दोनों को हम क्या कर सकते थे वो आप सोच भी नहीं सकते। बट एनीवेज, आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए। मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी, क्या वो खुश है? आई मीन शी इज़ हैप्पी एक क्रिमिनल के साथ। बस अभी वो आज ना कल खुद ही मर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बेटी वैसे ही रहेगी? ओके, बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि उसने मेरे दोनों बच्चों के साथ क्या किया। आपका बेटा ठीक है? आई मीन, बट उनकी लाइफ ख़राब की उन्होंने। उनकी वजह से मेरा पूरा रिपूटेशन ख़राब हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को इतनी बुरी मौत दो कि ऐसे किसी की ना हुई हो। आई प्रॉमिस मिस्टर ली, उन दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे बस मेरे बच्चों की चिंता है और कुछ नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या हो आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ, वो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ओ, आई थिंक आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, उसकी वजह से। मैं कुछ दवाई लिख के देती हूँ, आप ले लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। ओके, बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। व्हाट? आपके पास पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देती हूँ, आप इससे दवाई ले लीजिएगा। मुझे पैसे नहीं, मुझे काम की ज़रूरत है। काम? मैं कैसे दे सकती हूँ? कोई भी काम चलेगा। मैं कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना भी बना लेती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर लीजिए। मेरे पास घर भी नहीं है। मेरा एक बहुत ही पियक्कड़ पति था। आप रो क्यों रही है? रोइए मत। क्या हुआ है आपके साथ? और क्या किया आपके हस्बैंड ने? जी, वो उन्हें पीने की बहुत बुरी आदत थी और इतना पीते थे कि पी पी के मुझे बहुत मारते थे। ओह, तो ऐसे इंसान के साथ रहना है क्यों? छोड़ देना था ना। वही किया मैंने, छोड़ दिया उसे मैंने। बट अब मेरे पास कोई रहने की जगह ही नहीं है। ओह, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहीं पर भी चले जाऊंगी। आई मीन इस बड़ी दुनिया में कहीं पर ना होगा मेरे लिए भी कोई ना कोई जगह होगी। नहीं नहीं, आप काफ़ी यंग है और खूबसूरत भी। आपका तो कोई भी फ़ायदा उठा लेगा और काफ़ी इनोसेंट भी है। जगह जानती हूँ, पर क्या आप वहाँ काम कर लेगी? जी, कैसी जगह? अब डोंट वरी, आप मेरे साथ चलिए। अब मेरे घर पर, अब वहाँ कुक नहीं है तो आप वहाँ पर खाना। ओह ओके, मैं अब एक सेकेंड ना। और थाइन जंगकुक को कॉल लगाती है। वैसे जैसे ही जंगकुक थाइन का कॉल दिखता है तो बहुत ज़्यादा खुश और शौक भी हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ने पहली बार थाइन ने उसे कॉल किया था। हेलो हेलो, आप सुन रहे? हाँ बेबी जॉर्ज बोलो। वैसे तुम कहो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी आवाज़। अब मुझे आपसे काम है, सुबह से ही वही काम है। आई मीन आज तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहती हूँ मुझसे, इसीलिए कॉल करती हूँ। क्या मुझे लगा तुम्हें मेरी याद आ रही है। जी वो प्लीज़ बात सुनिएगा आप मेरी। हाँ कहो। अब
अब एक फ्रेंड है मेरी, आई मीन वो मेरी मेड है। अब मेरे घर पे कुक किया करती थी और मुझे उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तो क्या मैं उससे मतलब आई मीन आपके घर, शट अप, कैसे कह सकते तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की वो मेरा घर है? बेबी तो मैं साथ रहती हूँ तो वो हमारा हुआ, कहो हमारा घर। जी हाँ हमारा घर। क्या मैं कुक? अगर उसके हाथ का खाना मेरी बेबी डॉग को इतना ज़्यादा पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखना अगर उससे एक मिस्टेक हुई तो ये उसके जान के लिए, मैं उसे समझा दूंगी। ओके ओके ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप यही थोड़ा देर वेट कीजिए, आप मेरे साथ ही चलिए। आई मीन आपको वही रहना होगा। बट हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, अब प्लीज़ कोई गलती मत कीजिएगा। ओके नहीं करूँगी। थैंक यू, आपने तो मेरी ज़िंदगी बना ली। आई मीन अगर आप नहीं मिलती तो आज पता नहीं मुझे इस बड़ी ज़माने में कहाँ कहाँ घूमना पड़ता। आई नो। चले और थायम उसे घर लेकर आती है। उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये लड़की है कौन, बट वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि थायम बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो हर किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी। ओके तो ये आपका कमरा होगा और वो किचन है, जो भी खाना वगैरह। ओके मैं भी फटाफट खाना बना देती हूँ। हेलो, यहाँ बार बार कॉल क्यों करे? तुम्हें मेरा फोन ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पे इस वाइब्रेशन की वजह से मेरे पूरे बॉडी में झंझनाहट होती है। आई नो बेबी, बट तुम जानते हो ना तुम मिशन पर गई हो। आई नो, और तुम मुझे बार बार याद मत दिला। ओके ये किसी माफिया का घर है, तुम्हारे चाचा का नहीं जो तुम 10 बार कॉल करते हो मुझे। एनीवेज ये खाना बनाना है, कैसे बनाते इसे? तो तुम वहाँ क्या करने गई हो और तुमने मुझे क्या कहा? यही कि मैं शेफ हूँ और अब मुझे किचन में आना पड़ा। आई एम वेरी स्कैर्ड, मैंने कभी खाना बनाया नहीं है। अब तो तुम वहाँ पर ये क्यों कह के गई हो कि तुम एक शेफ हो? यू नो व्हाट, तुम सच में बेवकूफ हो। तुमने मुझे बेवकूफ कहा और तुमसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ जो मैंने तुम्हें इस मिशन पर भेजा। आई नो तुमने मुझे भेजा और तुमने मुझे बेवकूफ कहा। तुम कैसे कह सकते हो ऐसा कुछ? हाँ तुमसे तो अच्छा है बात मत करना मुझसे, कॉल मत करना। बेबी मेरी बात सुन, जस्ट शट अप एंड कॉल कट करियो और ये फोन तो मैं अपना तोड़ रही हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। किससे बात कर रहे थे तुम? अब वो किसी से नहीं। और सोनिया में बुलाया है, आई थिंक कुछ बात करना चाहते हो। और दो नहीं, कमिश्नर के ऑफिस चले जाते हैं। यस सर, आई होप तुम दोनों अपना ठीक से काम कर रहे हो। आई मीन तुम जानते हो ना इस बार हमें कैसे भी करके इस जिहान को पकड़ना ही है, जिंदा या मुर्दा। आई नो सर, और उसके लिए मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। गुड, क्या किया तुमने? सर मैंने वहाँ हमारा एक जासूस भेजा है एंड आई एम 100% हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी और वो फाइलें भी हमें मिल ही जाएगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जानते हो ना कि वहाँ पर हमें एक ट्रेन ऑफिसर को ही भेजना है। तुमने किसी, डोंट वेट सर, वो काफ़ी ज़्यादा वफादार है और वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसे कैसे काम करना है। क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? सर वो इंस्पेक्टर जीन है। व्हाट? तुमने वहाँ पर एक लड़की को भेजा है? सर कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर आर्यन? इसे लगता है कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकती है ना, तुम जानते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो एक लड़की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जियोन है। अगर उसे गलती से भी भनक पड़ गई ना कि वो कोई जासूस है तो वो पता है उसका क्या हाल करेगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगी। आई थिंक मिस आर्यन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें वहाँ पर एक लड़की को नहीं बल्कि ट्रेन ऑफिसर को भेजना चाहिए। और तुम जानते हो ना कि जीन एक बहुत ज़्यादा मासूम सी लड़की है। नो सर, वो बहुत स्ट्रांग है और वो संभाल लेगी। कॉल करो उसे और वापस बुलाओ। बट आर्यन सही कह रहा है, उसे कॉल करो। सर उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। फ़ोन स्विच ऑफ इसका, और तुमने उसे बिना ट्रेनिंग के वहाँ भेज दिया। तुम जानते हो ना अगर वो गलती से उस जॉन को पता चल गया तो वो उसके साथ क्या कर सकता है। और एक बात बताओ मुझे, तुमने इतने खतरनाक मिशन में अपनी
गर्लफ्रेंड को क्यों भेज दिया? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? वो खुद अपनी मर्जी से गई है। मैं जानता हूँ वो कैसे गई होगी। सर, आप मुझे परमिशन देंगे? क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? बता रहे हैं तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और अगर तुम्हें कुछ, डोंट वरी सर, बट मैं एक मासूम लड़की को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, और मैं उसे खुद वापस लेकर आऊँगा। ओके, तो ठीक है, तुम जा सकते हो। आर्यन अच्छे से जानता था कि जीन का बॉयफ्रेंड उसे जानबूझकर यूज कर रहा है, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं बल्कि वो बस एक अपना काम निकालना चाहता था। और जीन बहुत ज्यादा शरारती तो थी, बट वो बहुत ज्यादा मासूम भी थी, और ये बात अच्छे से आर्यन जानता था, इसलिए वो जानबूझकर भेस बदलकर वहाँ पहुंच जाता है। और जीन खाना बनाती तो नहीं है, बट वो ऑर्डर कर लेती है बिना किसी को खबर लगे, और वहाँ लगा देती है, और सबसे एक कहती कि खाना उसने बनाया। ये कौन है? अब आपको बताया था ना मैंने, कुक। ओके, तुमने ठीक से देख लिया ना बेबी डॉल? आई मीन तुम जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल भी, आई नो, बट वो बेचारी अकेली थी तो। ओके, वैसे खाना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खाना ऑनलाइन है? अब नहीं, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ओके, क्या मैं देख सकता हूँ ये तुमने कैसे बनाया? हाँ, फिर मुझे खाना बनाने खाएगा, बट मैंने तो खाना ऑर्डर किया था। अगर इसे गलती से पता चल गया तो ये मेरे, अब तो तू भेजी, अब तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। क्या कह रहे आप? आई मीन उसने अपने हाथों से बनाया है, बट क्या प्रॉब्लम है बेबी डॉल? मैं बस देखना चाहता हूँ उसने कैसे बनाया है। आई मीन इतना टेस्टी खाना बनाया है, इनाम भी देना पड़ेगा ना। प्लीज आज खा लीजिए ना, हम कल चेक कर लेंगे। नहीं, मैं अभी देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये खाना मेरी बेबी डॉल खाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी डॉल को ज़रा भी तकलीफ हो। तो चलो किचन में चलते, और मैं खुद देखूंगा कि तुम खाना कैसे बनाती हो। कहाँ गई हमारी बीवी? कौन चुरा के लेके आ गया है उसको? ये कौन है? और तुम अंदर कैसे है? जी साहब, हमको माफ कर दो, बट हमारी बीवी यहाँ आई है। तुम्हारी बीवी? सुगा तुमने किसी ने वो तेरी बिल्ला उल्टी उठा के लेके आ गया? छी, कितनी घटिया इंसान है ये। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारी बीवी कब? नहीं साहब, उठाया नहीं है, बट मैं उसे देखना चाहता हूँ। कौन है तुम्हारी बीवी? हाँ, ये। हाँ, यही हमारी बीवी। कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना परेशान हो गया था मैं जब मैं घर आया तो। सब बहुत मासूम है, किसी के भी साथ चली जाती है। बट बेबी डॉल तुमने कहा था। नहीं, ये शेफ है, और मैं जानती हूँ, और तुम्हें तो इसे बहुत परेशान करते ना। बेचारी काम के तलाश में थी तो मैंने इसे। सर सही कह रही है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट क्या करे ना, कभी कभी गुस्सा हो जाती है। हाँ, अब इन्होंने मुझे परेशान किया था ना, तो इसलिए मैं, सॉरी मैडम जी। अब ठीक है, अब ठीक हो गया है, चलेगा? एक मिनट, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, और वैसे भी खाना तुम काफ़ी अच्छा बनाती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर दोनों अब कुक करोगे। आई मीन हमारे लिए खाना बनाओगे क्या? हाँ, अब रात काफ़ी हो चुकी है। जंगकुक अपने स्टाफ को बुलाता है और उन दोनों के लिए रुकने के लिए एक रूम का इंतजाम करवा देता है। दोनों के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो मना करते तो जंगकुक हो सकता था उनकी गर्दन ही उठा दे, और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो दोनों रुकने के लिए रेडी हो जाते। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। तुम हो कौन? हाँ, और तुमने मुझे अपनी बीवी कैसे कहा? मैं तुम्हारी बीवी कैसे बन गई? हाँ, झूठे इंसान। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, और मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हारी मुंडी कटवा सकती हूँ मैं।